जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह शांति की अपेक्षा करता है, मौन की कल्पना करता है और स्थिरता चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ध्यान की शुरुआत अक्सर शांति से नहीं, हलचल से होती है। आंखें बंद होते ही शरीर में हल्का कंपन, अचानक झटका या भीतर घूमने जैसा अनुभव होने लगता है। यहीं से डर जन्म लेता है और यहीं से सत्य भी। इन अनुभवों के बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो घटता है वह शब्दों से परे होता है। यह विषय उसी छुपे हुए सच का दरवाज़ा है, जहां ध्यान केवल शांत बैठना नहीं, बल्कि भीतर जमी परतों का टूटना बन जाता है। ध्यान में कंपन, झटके और घुमाव की अनुभूति कोई कल्पना नहीं है, न ही कोई बीमारी और न ही कोई चमत्कारिक कहानी। ये वह सत्य है जिसे अधिकतर लोग अनुभव तो करते हैं, पर बोलने से डरते हैं। डर इसलिए नहीं कि यह गलत है, बल्कि इसलिए कि समाज ने ध्यान को एक शांत, स्थिर और मूर्ति जैसी अवस्था में बांध दिया है। जबकि वास्तविक ध्यान अक्सर अस्थिरता से शुरू होता है। जब कोई साधक पहली बार भीतर की यात्रा पर उतरता है, तो उसका शरीर और मन उस मौन से घबरा जाते हैं, जिसे वे सदियों से टालते आए हैं। जब आंखें बंद होती हैं और श्वास भीतर उतरने लगती है, तब शरीर का वह तंत्र जागना शुरू करता है जिसे विज्ञान ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहता है और योग परंपरा प्राण का प्रवाह। यही वह क्षण होता है जब शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है। ये कंपन डरावना नहीं होता, पर अनजाना होने के कारण डर पैदा करता है। ये वैसा ही है जैसे वर्षों से बंद पड़ी मशीन को अचानक चालू कर दिया जाए। पहले झटके आते हैं, आवाजें होती हैं, पर धीरे धीरे सब संतुलन में आने लगता है। ध्यान के दौरान जो झटके लगते हैं, उन्हें लोग अक्सर नकार देते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान में तो स्थिर बैठना चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी भूल है। झटका इस बात का संकेत है कि शरीर में जमी हुई ऊर्जा अब रास्ता खोज रही है। वर्षों की भावनाएं, दबा हुआ डर, क्रोध, पीड़ा और अस्वीकृत अनुभव अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। शरीर उन्हें शब्दों में नहीं, गति में व्यक्त करता है। कई बार साधक को लगता है कि सिर अपने आप घूम रहा है, गर्दन झुक रही है, रीढ़ में लहर दौड़ रही है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं का ही तंत्र है जो संतुलन बना रहा है। ध्यान में घुमाव की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि चेतना स्थूल शरीर की सीमाओं से बाहर निकलने लगती है। जब मन केंद्र से हटता है, तब दिशा और दूरी का बोध बदल जाता है। यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि वे गोल गोल घूम रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं या भीतर धंस रहे हैं। इस सत्य को इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि यह अनुभव किताबों में नहीं समाता। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे सिखाया नहीं जा सकता और इसे दिखाया नहीं जा सकता। जो गुरु केवल शब्दों के गुरु हैं, वे इन अनुभवों से डरते हैं। वे साधक को कहते हैं कि यह सब माया है, ध्यान भटक रहा है, या इसे नज़रअंदाज करो। पर जो स्वयं इस अग्नि से गुजरे हैं, वे जानते हैं कि यही असली द्वार है। ध्यान कोई सजावटी प्रक्रिया नहीं है। ये भीतर जमा अराजकता को बाहर लाने की क्रांति है। जब शरीर कांपता है, तब वास्तव में वह मुक्त हो रहा होता है। जब आंसू बिना कारण बहते हैं, तब भीतर का बोझ उतर रहा होता है। जब हंसी फूट पड़ती है, तब आत्मा हल्की हो रही होती है। पर समाज ने हमें सिखाया है कि ध्यान में बस शांति दिखनी चाहिए। इसलिए साधक अपने अनुभव छुपाने लगता है और यहीं उसकी यात्रा रुक जाती है। कंपन के साथ एक और डर जुड़ा होता है, नियंत्रण खोने का डर। व्यक्ति सोचता है कि कहीं वह पागल न हो जाए, कहीं शरीर उसके वश में न रहे। ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि मन सदैव नियंत्रण चाहता है। पर ध्यान का अर्थ ही है नियंत्रण को छोड़ना। जैसे ही व्यक्ति शरीर को होने देता है, बिना रोके, बिना दबाए, कंपन अपने आप संतुलित होने लगता है। झटके धीरे धीरे लय में बदल जाते हैं और वही लय ध्यान की गहराई बन जाती है। घुमाव की अनुभूति अक्सर तब आती है जब साधक पहली बार अपने केंद्र से जुड़ता है। शरीर स्थिर होता है, पर चेतना गतिमान। ये वैसा ही है जैसे पृथ्वी स्थिर लगती है, पर वास्तव में निरंतर घूम रही है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है,
तब घुमाव डर नहीं, आनंद बन जाता है। कई लोग इसी अवस्था में गहन शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। इस पूरे मार्ग में सबसे जरूरी बात है स्वीकार, न रोकना, न बढ़ाना, बस साक्षी बनना। ध्यान में जो भी घट रहा है वह किसी गलती का संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि साधक सही दिशा में है। शरीर वर्षों से जिस मौन की प्रतीक्षा कर रहा था वह उसे मिल गया है। अब वह अपनी भाषा में बोल रहा है। ये भी सत्य है कि हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं। किसी को तेज कंपन होता है, किसी को हल्का, किसी को झटके आते हैं, किसी को केवल भीतर की गर्मी महसूस होती है। तुलना यही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। ध्यान प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्मा का निजी संवाद है। जब यह अनुभव पहली बार होते हैं तब उन्हें छुपाने के बजाय समझने की जरूरत होती है। डर फैलाने वाले लोग कहते हैं कि यह कुंडलिनी का खतरा है या कोई नकारात्मक शक्ति है। पर सच यह है कि शरीर मन का तंत्र स्वयं को ठीक कर रहा होता है। जिस तरह बुखार शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया है, उसी तरह कंपन चेतना को साफ करने की प्रक्रिया है। समय के साथ यदि साधक धैर्य रखे तो ये कंपन स्थिर ऊर्जा में बदल जाते हैं। झटके श्वास की गहराई बन जाते हैं, घुमाव मौन में बदल जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान में न कंपन होता है, न झटका, न घुमाव, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। पर उस शांति तक पहुंचने के लिए इस उथल पुथल से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जो लोग इस सत्य को छुपाते हैं वे अनजाने में साधकों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे उन्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में उनके भीतर कुछ सही होना शुरू हुआ है। यदि आप भी ध्यान में इन अनुभवों से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन है पर सच्चा है, और जो इस मार्ग पर टिक जाता है वही अंततः उस मौन को जानता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। यही ध्यान का छुपाया गया सच है, और यही वह द्वार है जिससे होकर भीतर का आकाश खुलता है। ध्यान में जब कंपन, झटके और घुमाव लगातार होने लगते हैं तब साधक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या। शुरुआत में जो अनुभव रोमांचक लगता था वही अब भय पैदा करने लगता है, क्योंकि अब ये कभी कभी ध्यान से बाहर भी महसूस होने लगता है। चलते समय हल्का कंपन, सोते समय अचानक झटका, या आंख बंद करते ही भीतर का घूमना। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग या तो ध्यान छोड़ देते हैं या फिर अपने अनुभव को दबाने लगते हैं। सत्य यह है कि ध्यान शरीर और मन की परतों को एक एक करके खोलता है। पहली परत होती है शारीरिक तनाव की, दूसरी होती है भावनात्मक दबाव की, और तीसरी होती है पहचान की। जब तीसरी परत छूने लगती है तब कंपन केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह अस्तित्व के स्तर पर महसूस होने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि उसका पुराना मैं हिल रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। यही कारण है कि इस अवस्था को लेकर चुप्पी साध ली जाती है। झटके अब केवल मांसपेशियों में नहीं होते बल्कि विचारों में भी होते हैं। अचानक कोई पुरानी स्मृति उभर आती है, कोई भूला हुआ डर सामने आ जाता है, कोई दबा हुआ अपराधबोध सिर उठाने लगता है। साधक सोचता है कि ध्यान तो शांति के लिए किया था, यह अशांति क्यों? पर यही वह क्षण है जब भीतर की सफाई सच में शुरू होती है। वर्षों से मन ने जिन बातों को कालीन के नीचे छुपा दिया था, ध्यान की रोशनी उन्हें सामने ले आती है। घुमाव की अनुभूति अब केवल शरीर के घूमने जैसी नहीं लगती, बल्कि समय और अस्तित्व के घूमने जैसी महसूस होती है। कभी लगता है कि सब कुछ बहुत तेज हो गया है, कभी लगता है कि सब ठहर गया है। यह अनुभव इसलिए होता है क्योंकि मन का समय बोध ढीला पड़ने लगता है। जब ध्यान गहराता है तब भविष्य और अतीत की पकड़ कमजोर होती है। व्यक्ति पहली बार वर्तमान में गिरने लगता है और यह गिरना मन को असहज कर देता है। इस अवस्था में सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि कुछ गलत हो रहा है। समाज, किताबें और अधूरे गुरु साधक को चेतावनी देते हैं। कहा जाता है कि ध्यान धीरे करो, ये सब मत होने दो, खुद को ग्राउंड करो। पर कोई यह नहीं बताता कि ग्राउंडिंग का अर्थ दबाना नहीं, बल्कि पूरी तरह उपस्थित होना है।
जब साधक डरकर अनुभव को रोकता है, तब ऊर्जा उलझ जाती है। और जब वह भरोसे के साथ उसे होने देता है, तब वही ऊर्जा मार्ग बन जाती है। कई बार शरीर अपने आप अलग अलग मुद्राएं लेने लगता है। हाथ ऊपर उठ जाते हैं, रीढ़ सीधी हो जाती है, गर्दन झुक जाती है। इसे देखकर साधक और डर जाता है कि कहीं ये कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं। पर सच यह है कि शरीर अत्यंत बुद्धिमान है। वह जानता है कि ऊर्जा को कैसे बहना है। ध्यान के मौन में जब मन हस्तक्षेप नहीं करता, तब शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। यह एक गहरा सत्य है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ध्यान केवल शांत लोगों के लिए नहीं है। ध्यान सबसे पहले उन घावों को छूता है जिन्हें हमने मुस्कान के पीछे छुपा रखा है। इसलिए ध्यान में रोना आता है, हंसी आती है, क्रोध आता है और कभी कभी भय भी। कंपन और झटके इसी भीतरी उथल पुथल की भाषा हैं। जो साधक इस चरण में टिक जाता है, उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। वह समझने लगता है कि वह अपने शरीर नहीं है, अपने विचार नहीं है, अपने डर नहीं है। वह केवल देखने वाला है। जैसे जैसे ये साक्षी भाव गहराता है, कंपन की तीव्रता बदलने लगती है। अब वह अराजक नहीं रहती, उसमें ले आने लगती है। झटके अब हिंसक नहीं लगते, वे स्पंदन बन जाते हैं। घुमाव अब चक्कर नहीं देता, वह विस्तार का अनुभव बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि मौन की ध्वनि होती है। इस अवस्था में शरीर का कंपन बहुत हल्का हो जाता है, मानो पूरा शरीर श्वास बन गया हो। यही वह क्षण है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां अहंकार को मरना पड़ता है। अहंकार ध्यान का सबसे बड़ा अवरोध है। वह चाहता है कि अनुभव उसके नियंत्रण में हो, उसकी समझ में हो, उसकी पहचान बने। पर ध्यान का सत्य यह है कि जैसे जैसे तुम गहरे जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें खोना पड़ता है। कंपन, झटके और घुमाव इसी खोने की प्रक्रिया के द्वार हैं। इस चरण में साधक को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि उसके साथ जो हो रहा है, वह सही है या गलत। भीतर एक मौन भरोसा जन्म लेता है। वही भरोसा उसे आगे ले जाता है। वही भरोसा उसे सिखाता है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि समर्पण है। धीरे धीरे साधक देखता है कि ध्यान अब केवल बैठने तक सीमित नहीं रहा। चलना ध्यान बन गया है, बोलना ध्यान बन गया है, सुनना ध्यान बन गया है। कंपन अब जीवन में तालमेल बन जाता है। झटके अब जागृति के संकेत बन जाते हैं। घुमाव अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य बन जाता है। यही वह सत्य है जिसे छुपाया जाता है, क्योंकि इसे समझाने से ज्यादा इसे जीना पड़ता है। जो इसे जीता है, वही जानता है कि ध्यान में जो डरावना लगता है, वही अंततः मुक्त करता है। यदि तुम इस मार्ग पर हो और तुम्हारे भीतर भी यह सब घट रहा है, तो समझ लो कि तुम टूट नहीं रहे, तुम खुल रहे हो। और जो खुलता है, वही अंततः प्रकाश को देखता है। यही ध्यान का अगला चरण है। यही वह सच है जिसे शब्द पूरी तरह नहीं कह सकते, पर मौन पूरी तरह जानता है। अब अंत में बस इतना समझ लेना जरूरी है कि ध्यान में होने वाले कंपन, झटके और घुमाव कोई बाधा नहीं है, बल्कि संकेत हैं। संकेत इस बात के कि भीतर कुछ जीवित हो उठा है, कुछ जो वर्षों से सोया हुआ था अब करवट ले रहा है। जिन्हें यह अनुभव नहीं होते, वे ध्यान को केवल कल्पना समझते हैं, और जिन्हें होते हैं, वे अक्सर डरकर चुप हो जाते हैं। पर सच यह है कि इसी डर के पार वह द्वार है जहां से वास्तविक शांति शुरू होती है। ध्यान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हारी झूठी परतों को गिराने आता है। जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब अनुभव को होने देते हो, तब वही कंपन प्रार्थना बन जाता है, वही झटका चेतना की दस्तक बन जाता है, और वही घुमाव अस्तित्व के साथ एकाकार होने का आमंत्रण बन जाता है। यदि ये तुम्हारे भीतर घट रहा है, तो समझ लो तुम रास्ते से भटके नहीं हो, तुम रास्ते पर हो। मौन में टिके रहो, उत्तर स्वयं उतर आएगा।